बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जो है वो एतमाद ऑफिस जाते हैं पाकिस्तान अपने विज़िट वीज़ा के लिए या अपना जो है वो वीज़ा वर्किंग वीज़ा जो होता है उसके लिए प्यारे दोस्तों, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो एतमाद के ऑफिस आप लोग सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद आप जो है वो उसका स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मुझसे ये एक भाई ने सवाल भी पूछा था, सर मैंने आज 10 दिन हो गए हैं वीज़ा स्टंप करवाने के लिए दिया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं आया। जो आगे उन्होंने लिखा है शायद टीसीएस के या टीसीएस से, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने इस भाई को तो जो है वो मैंने कमेंट्स जो है वो रिप्लाई कर दिया था कि आप जो है वो इस तरीके से जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूं ताकि काफ़ी सारे दोस्तों की जो है वो हेल्प हो जाए। अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम जो है वो है कि जब आप अपना वीज़ा और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और वीज़ा की फ़ीस जितनी भी होती है एतमाद के ऑफिस में जो है वो सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं, तो क्या 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 तरीकाकार है आप जो है वो उसका जो है वो फॉलो अप ले सकें। तो उसके लिए प्यारे दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल अभी मैं आपको जो है वो बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल एतमाद पी के लिख लेना है, या खाली एतमाद भी लिखेंगे तब भी जो है वो चल जाएगा प्यारे दोस्तों। एतमाद पी के लिखने के बाद यहाँ पे एतमाद की जो है फर्स्ट में जो है वो ऑप्शन है वह उस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, और इस तरीके से आपके सामने जो है वो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये जो टर्म कंडीशन जो लेटेस्ट अपडेट है ये बता रहे हैं, इसको जो है वो हम ओके कर देते हैं। आप लोग जो है वो बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है वो एतमाद का जो टाइमिंग है, किस दिन छुट्टी होती है, वो सारी डिटेल इसमें उन्होंने लिखी हुई है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, आप लोग जो है वो बाद में पढ़ लीजिएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे एतमाद के ऑफिस में तो इस तरह की वेबसाइट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। शो होने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास जो है वो शो हो रहे हैं। हाउ टू अप्लाई है, नीचे आए शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टेटस चेक करना है जो आपके पास एप्लीकेशन है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, यहाँ पे हम आप लोगों ने क्लिक करना है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इंटर डिटेल ऑफ योर एप्लीकेशन बिलो। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि रेफरेंस नंबर और अपॉइंटमेंट नंबर, जो अपॉइंटमेंट आपने पहले ली हुई है, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी ठीक है जी, इसको साइड पे करें। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है इंजाज नंबर की प्यारे दोस्तों। इंजाज नंबर यहाँ पे आप लोग जो है वो इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इंजाज नंबर क्या होता है, इंजाज नंबर वो होता है जब आप एतमाद के ऑफिस जाते हो अपनी फ़ीस वगैरह वहाँ पे करते हो। पे करने के बाद आपको एक रसीद जो है वो दी जाती है जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है कि इंश्योरेंस में इसके कितने पैसे हैं और आपका जो विज़िट वीज़ा है उसकी कितनी फ़ीस है, सारी डिटेल वहाँ पे लिखी होती है। और उसके ऊपर जो है वो ई नंबर जो है वो भी लिखा होता है प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जो है वो ई नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इस तरह का आपके पास ई नंबर शो हो रहा होगा। ये मेरे पास जो ई नंबर है ये सही नहीं है। ठीक है जी, मैंने सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, जो बंदा जिस बंदे का आप वीज़ा लगवाना चाहते हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उसका जो है वो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी यहाँ पे इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने एक 4 हिस्से का जो है वो एक कोड शो हो रहा है, वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है जो भी आपके सामने शो हो रहा होगा। और सिंपल यहाँ पे गो के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट होगी प्यारे दोस्तों वो यहाँ पे तकरीबन जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अब मेरे पास कोई वैलिड जो है वो कोई नंबर नहीं था, इसलिए जो है वो वीडियो मैंने बना दी। सिर्फ तरीकाकार सारा यही है। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने वापसी कोरियर कर दिया होगा तो उस तरह की यहाँ पे ऑप्शन होगी। अगर लाहौर वालों, फॉर एग्जांपल लाहौर जाते हैं, लाहौर वालों ने जो है वो आपका पासपोर्ट सेंड किया होगा इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उसकी जो है वो डेट जो है और अब लिखा होगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो सेंड हुआ है इस्लामाबाद। जो डेट है और जो टाइम है
वो भी यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से यहाँ से आगे अपना जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता और अपनी वो वीज़े को जो है चेक करने का। तो ये मेरे जो है वो मेरे जहन में थी कि प्यारे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना दी है। अभी मैं फिर एक आप लोगों से जो है वो सॉरी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वैलिड जो है वो इंजाज नंबर नहीं था, नहीं तो मैं उसको जो है वो यहाँ पे लगा के आपके सामने वीडियो जो है वो बनाता। तो तरीकाकार सेम यही है। इस तरीके से आप लोग जो है वो परेशानी से जो है वो बच सकते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद सेंड हो चुका है या इस्लामाबाद में आपका वीज़ा स्टैंप हो गया होगा। तो वो भी आप लोग यहाँ से जो है वो लिखा हुआ आपके सामने एक कमेंट्स जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से जो है वो आपकी परेशानी जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।